गांव वालों ने मुखिया से कहा, मुखिया जी इस वर्ष सूखा पड़ गया है, बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, खेतों में फसलें सूखती जा रही हैं, तालाब और कुओं के पानी से खेतों को सींचा गया तो पीने के पानी का संकट हो जाएगा। मुखिया जी आपको पता है कई स्थानों पर तो कुएं और तालाब भी सूखने लगे हैं। ना जाने इस गांव से ऐसा क्या पाप हो गया है जो इस वर्ष इंद्रदेव इतने नाराज हो गए हैं। पानी की कमी से फसलें सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, गांव में त्राही त्राही मच गई, लोगों के घरों में पीने का पानी भी खत्म होने लगा। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होते हैं, चलो जंगल में चलकर देखते हैं, चलो जंगल में चलकर देखते हैं, वहां एक तालाब है, उसमें जरूर पानी होगा। वो जंगल में पानी ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक जगह बद्री और चंद्रिका दिख गए तो वो छिप गए। उनके जाने के बाद कहने लगे, तो जंगल में ये प्रेम कहानी चल रही है, जंगल में मंगल हो रहा है। ये लड़की हमारी जाति की चंद्रिका है और ये लड़का मालदार जाति का बद्री है। इसकी तलवार के वार से कोई नहीं बचता, पूरे गांव में इसका बहुत नाम है। भाई बद्री को छेड़ना अपनी जान संकट में डालना है। चलो उस चंद्रिका के घर वालों को बताते हैं और अपनी जाति के मुखिया को भी। हमारी जाति में लड़कों की कमी है क्या जो इस बद्री के साथ जंगल में मंगल कर रही है। पूरे गांव में बद्री और चंद्रिका के प्रेम की बात आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले मुखिया को लेकर वासुकी के घर पर गए। मुखिया बोला, देख वासुकी, तू अपनी बेटी को समझा, अपने यहाँ दूसरी जाति में किसी की शादी नहीं होती, लड़कियां तो पराई जाति के लड़कों से बात तक नहीं करती, और एक ये तेरी लड़की है कि जो उस मलदार जाति के बद्री के पास प्रेम गीत गाती है। वासुकी हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मैं और चंद्रिका की माँ उसे समझाएंगे, वो समझ जाएगी, अब वो कभी बद्री से नहीं मिलेगी। मुखिया बोला, एक बात सुनो वासुकी, बद्री कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली और निर्भय लड़का है, इतनी आसानी से ऐसे नहीं मानेगा। वासुकी बोला, अब तो आप ही कोई मार्ग बताइए मुखिया जी। मुखिया बोला, हम ताकत और शस्त्र से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय है, तुम चंद्रिका का ब्याह जल्दी से तय कर दो, अगले महीने देव उठते ही चंद्रिका का ब्याह कर दो। वासुकी बोला, इतनी जल्दी? अब इतनी जल्दी चंद्रिका को भी समझाना होगा। मुखिया बोला, पूरी जाति में तुम्हारी बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, अगर और भी लड़कियां ऐसा करने लगी तो अगर तुम एक सप्ताह में उसका विवाह कर दो तो ठीक, वरना हम तुम्हें इस जाति से बहिष्कृत कर देंगे, समझे? इतना कहकर मुखिया जी गांव वालों को लेकर चल गया। घर में चंद्रिका रोने लगी। वासुकी ने अपनी पत्नी से कहा, इस लड़की ने तो पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, इसे समझाओ कि रोना बंद करे और विवाह की तैयारी करे। चंद्रिका रोती हुई बोली, पर बाबा एक बार मेरी सुनो तो सही। वासुकी ने कहा, पर क्या, तू इतनी लज्जाहीन हो गई है, अब अपने बाबा के सामने बोलेगी? न जाने उस बदमाश मलदार लड़के ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। चंद्रिका की मां कहने लगी, अरे गलती तो इसकी भी है, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। वासुकी ने चंद्रिका की एक न सुनी और कहा, अब तो बस अपना बचा खुचा सम्मान बचाना है और इसके लिए इसका जल्दी से जल्दी ब्याह करना होगा। चंद्रिका के जंगल में ना आने से बद्री मायूस रहने लगा। एक दिन वो बैठा अपने साथी से कह रहा था, पूरे गांव में यह बात गलत तरीके से फैल गई है, ना जाने उस पर और उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। साथी बोला, अब तो तू उसे भूल जा, वो सतनाम जाति की लड़की है, ये लोग प्रेम को नहीं समझते हैं। बद्री कहा, मेरा प्रेम सच्चा है, उसमें छल कपट नहीं है, उसमें तो बस पवित्रता है। बस एक बार किसी तरह चंद्रिका से मेरा मिलना हो जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बद्री की जाति का मुखिया आया और बोला, बद्री, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे युवक हो, पर जाति में बटे हुए इन गांव वालों को समझाना बच्चों का काम नहीं है, मेरी मानो तो तुम अपने प्रेम को अब भूल जाओ। बद्री बोला, मुखिया जी, मैं स्वयं को भूल सकता हूं परंतु चंद्रिका को नहीं। बद्री की जाति के लोगों ने बद्री को बहुत समझाया कि तू अपनी प्रेम कहानी को यही रोक दे तो अच्छा रहेगा। सतना